बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली का ये खूबसूरत तरीन इलाका, मेरे अक़ब में आपको दाईं तरफ बुलंदो बाला सरसब्ज़ व शादाब घने जंगलात, पहाड़ और ये बहता हुआ खूबसूरत पानी, जिससे आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इनके इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा हो जाता है। पाक फ़ौज और आज़ाद कश्मीर के इश्तराक से यहाँ पे जो 1 किलोमीटर लिंक रोड है उसका काम मुकम्मल हो चुका है और दूसरी 1 किलोमीटर का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के हौसले अभी तक भी जवान हैं। मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे जज्बात हैं? रोड आपकी तैयार हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ियाँ वाकई पर्वतों की शहजादियाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिमझिम देख रहे हैं। अगर कैमरामैन बता सकें तो धुंध कैसी फैली हुई है, उसके अंदर घना जंगल है। तो मैं इस मौका पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, महकमा जंगलात के हुकाम बाला से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जंगलात को मज़ीद प्रमोट किया जाए, डिफॉरेस्ट्रेशन की जाए। जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है उस पर मज़ीद काबू डाला जाए और इस वाकई इस कश्मीर की ये जो खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, तो इनका हुस्न फिर से एक बार दोबाला हो सकता है। उसके दोबाला होने के लिए रोड्स का पक्का होना और साथ जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर मैं अगेन ये गुजारिश करूँगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि सियाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए आर्ट्स बनाने की सरकारी इजाजत दी जाए। इस इलाके के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, इससे पहले की सूरत हाल क्या थी स्याहों के आमदरफ्त के हवाले से, और अब क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है स्याह जो थे उनका रुझान तो था, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो एक चीज़ कन्वे करना पड़ती है। जब एक शख्स दूसरे से जब किसी चीज़ को शेयर करता है तो ज़ाहिर है वो मुश्किलात के हवाले से भी वो अवेयर करता है दूसरे को। तो उस हवाले से काफ़ी लोगों के हौसले पस्त हो जाया करते थे, क्योंकि यहाँ से पैदल चलना पड़ता था, पैदल सफ़र था, आबशार तक जाना मुश्किल था या सियाती मकामात तक। तो अब अल्लाह का बड़ा एहसान है, फजल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाक आर्मी इनके बायमी इश्तराक के साथ 1 किलोमीटर रोड मुकम्मल हो चुका है और दूसरे किलोमीटर का वो काम जारी है। तो इस पे हम यानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाक आर्मी के जो है वो मशकूर हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वो आइंदा के लिए भी इस इलाके को पूरी तरह से फोकस रखेंगे। जैसे कि इससे माकबल कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने जंगलात के हवाले से जो है वो जिक्र किया, तो ज़ाहिर है जहाँ सियाहत होगी जंगलात का होना लाजम है। तो यहाँ महकमा जंगलात से भी हमारी ये गुजारिश है कि ये फॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस किया जाए, मज़ीद शजरकारी की जाए और डिफॉरेस्ट्रेशन से जो है ना वो इज्तनाब किया जाए। बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जब ये हमारा ऑपरेशन हुआ बुनियाद मरसूस, उसके बाद सोशल मीडिया पे जो हमारा भारतीय मीडिया है ना गुमनाम का, वो कहता है कि जब ये इस तरह के मसाइल हुए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग भाग चुके थे, एरिया छोड़ चुके थे। तो इस पे आपके जज्बात क्या थे उस वक्त की सूरत हाल? नहीं, जब बुनियाद मरसूस चला तो यकीनन मैं इसे उम्मीद की किरण समझता था। तो कुरानुल हकीम की जिस सूरह मुबारका और जिस आया मुबारका को कोट किया गया, तो यकीनन ये पूरी की पूरी उम्मत जो कि ना वो जस्ते वाहिद है और ये आईनी दीवार है। तो जाहिर है कि इसको कोड ही ऐसा किया गया तो यकीनन आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक फ्रस्ट्रेशन थी। लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए थे, सियासी जो कि ना वो जब क्लैश थी, लड़ाई झगड़े असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो इस आया मुबारका ने पूरी कौम को एक जो कि ना वो प्लेटफॉर्म पर मुतहद किया और यहाँ तक कि आर्मी और शहरियाँ तमाम एक शीशा पलाई और दीवार की तरह थे। और यकीनन हम अपने इलाके के हवाले से आपको कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम आर्मी के बिल्कुल शाना बयाना थे और यहाँ तक नौजवान तो ये कह रहे थे कि इसको रुकना चाहिए नहीं। क्या बात है जी, ये जज्बे हैं पहाड़ के रहने वाले लोगों के, ये जज्बे हैं और लोग भी कुछ हमारे साथ। ये बताइएगा कि आपके क्या जज्बात थे, आप उस वक्त कहाँ पे थे जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ? जी, ऑपरेशन के दौरान मैं अपने घर पे ही मौजूद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो बिल्कुल लोग बेफिक्र थे, इतना कोई डर खौफ नहीं था, बल्कि हर किसी की ज़बान पे ये लफ्ज़ था कि हम खुद जाके मुकाबला करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का डर या झुकाव वाली बात तो थी नहीं। माशाल्लाह लोगों ने भरपूर अपनी आर्मी को सपोर्ट किया और कदम कदम साथ दिया। ठीक हो गया। ये जज्बात हैं जी आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली के लोगों के, इनसे बात कर लेते, क्या कहना चाहिए? बुनियाद मरसूस के हवाले से जो आपने सर बात की, क्या हम
अपने घरों को दुश्मन के लिए, मोर्चों के लिए छोड़ जाते? नहीं जी नहीं। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि उस वक्त हम ये चाहते थे कि आर्मी वाले एक एक गन हमें दें और हम उनकी जगह आगे लड़ें, वो हमारे पीछे रहें। ये मैं वैसे लागी लिपटी बात नहीं कर रहा हूँ। आप आर्मी के ORS से लेकर हाई ऑफिशियल तक रिपोर्ट मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग फायरिंग आर्टिलरी, अपनी आर्टिलरी जहाँ थी वहां भी मौजूद रहे और जहाँ हमारी पैदल फोर्स थी हम वहां भी मौजूद रहे। अच्छा ये बताइएगा, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ से वाटरफॉल जो यहाँ पे वो कितना दूर है, कितनी मुसाफत पर और कब तक ये टोटल 1.25 किलोमीटर के फासले पर है। इंशाल्लाह जिस तेजी से ये काम जारी सारी है तो मैं भी ये 1.5 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह छोटी गाड़ियां मेहरान कार वहाँ पहुंचने में आसानी होगी। और सेवों को मैं ये एक बात बताना, सबसे पहले तो मैं अपने सेवों को बताना चाहता हूँ जो हमारे नेशनल से आए, छोटे छोटे झरनों के पीछे नीचिया करना तबाह हो ना बर्बाद हो। जमीर मलामत करेगा जब देखो आगे के कुदरती आबशार जो कि 150 फीट हाइट से नीचे गिर रही है और मोती जैसे पानी को नीचे गिरा रही है। आए देखें और उन झरनों को, नीचे नीचे झरनों को जो अपने जाती मफाद के लिए बाद लोगों ने वो झरने जो है ना नीचे वो उनको आबशार की शक्ल दे रखी है। खुदारा मैं सेवों से गुजारिश करता हूँ अपना कोई एक नुमाइंदा ही भेजकर चेक कर लें छमफाल है क्या है, आपको झरनों को अंदाजा हो जाएगा। मजीद हमें जो है ना वो बाखबर कर दिया है और यकीनन उसकी एक एक चाल उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी आज से बढ़कर हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं वो धोखे में ना रहे। तो ये अगर कभी अगली बार आई ना तो फिर हिंदुस्तान को खबरदार रहना चाहिए कि ये फाइनल राउंड हो। बुनियानो मरसूस के मार्के के बाद हमने हिंदुस्तान के अंदर बिलखसूस कश्मीर के अंदर एक एक चीज को हम घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उसने भूल कर भी ये गलती की तो बुनियानो मरसूस को वो भूल जाएगा, वो उसे समझ ही नहीं होगा क्योंकि तारीख में हिंदुस्तान नाम का मुल्क कहीं नजर नहीं आएगा। नंबर 2, ये मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, उसमें हिंदू हैं या जो भी हैं, कैसे बेवकूफ अवाम है वहां की कि उन्होंने अपने खुद कत्ल का बंदोबस्त, अपनी मौत का बंदोबस्त एक मोदी की शक्ल में किया हुआ है और ये मोदी इंडिया को और हिंदू दुनिया को खत्म करने के बाद ये दुनिया से दफा होगा। अपने मेजबान राना इलियास को जिला जेलम वैली से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।